नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा कि भारत ने क्या अपनी चाइना पॉलिसी बदली है? क्या तिब्बत को थोड़े टाइम में डिस्प्यूटेड टेरिटरी के नाम से भारत आगे लेके जाने वाला है? सवाल ये है कि भाई भारत अपनी तिब्बत की जो किताब है उसको दोबारा लिख रहा है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए बिना। दशकों से भारत ने कभी भी तिब्बत के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, एक्सेप्ट दलाई लामा को यहाँ पर रखा, उनको सपोर्ट दी और ये सब चीजें करी। उनकी गवर्नमेंट ऑफ इन एग्जाइल जरूर बनाई, लेकिन तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना ये बोल के एक बड़ा क्लियर सा आपका स्टैंड था। बट रिसेंटली ऐसी चीजें दिखती हैं कि बार बार बड़े सिंबॉलिक से मूव्स हो रहे हैं, बोल्ड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट दिखता है। सवाल अगेन पूछूंगा, क्या भारत ने अपनी तिब्बत पॉलिसी बदली है, या फिर जो लाइकली है, भारत ने एक स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी की पॉलिसी अपनाई है? स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी क्या है? कि साहब हाँ भी है और ना भी है। ऑफिशियली अगर आप देखें, एमईए की तरफ से कभी भी ऐसा बोला नहीं गया कि भाई तिब्बत की और या चाइना की या वन चाइना पॉलिसी को हमने ड्रॉप कर दिया। लेकिन सुषमा स्वराज जी ने 2016 में मेरे हिसाब से ये चीज बोली थी कि अगर चाइना ये चाहता है कि हम वन चाइना पॉलिसी को अपनाएं, तो चाइना को वन इंडिया पॉलिसी अपनानी होगी। उसका कोई जवाब ऑफ कोर्स नहीं आया था, लेकिन इंटरेस्टिंगली उसके बाद से कभी भी वन चाइना पॉलिसी के ऊपर कभी भी भारत ने एक्नॉलेजमेंट नहीं करी है। सो या यू कैन से इट्स नॉट ड्रॉप्ड, बट वी डोंट अग्री विद इट एनी। यहां पर हम देख रहे हैं दलाई लामा के जो विजिट्स हैं और जो उनके पॉलिटिकल इंटरैक्शंस हैं, वो थोड़े हायर लेवल के किए जा रहे हैं। अभी टिबेटन बुद्धिस्ट, वो जो एक बड़ा बुद्धिस्ट सा, सॉरी बुद्धिस्ट का एक बड़ा यू नो टूर किया था दलाई लामा ने, जहां पर वो अरुणाचल प्रदेश तक गए। And that obviously would have created a huge amount of pain for Xi Jinping, 11 Jinping actually. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज करी भारत ने कि जहां पर तिब्बत सॉरी ताइवान के बुद्धिस्ट को लाके दलाई लामा के साथ मीटिंग करवाई और उसके बाद बोला कि नहीं नहीं यार, ये तो पर्सनल है, रिलीजियस है, इसमें पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। दिस इज व्हाट स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी इज ऑल अबाउट। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक चीज याद करिएगा, आप बोलें तो बहुत कुछ ठीक है, पर जब आप कुछ चीजें करते हैं वो ज्यादा मायने रखती हैं, आपको एक ज्यादा क्लैरिटी मिलती है एक पॉलिसी के हिसाब से। नाउ इसके अंदर देखें जो इमर्ज हुआ है वो क्या है। रिसेंटली आपने देखा कि सीएम प्रेमा खंडू, जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है, उन्होंने बोला कि साहब हमारे तो बॉर्डर सिर्फ तिब्बत के साथ है, हमारा चाइना के साथ कोई बॉर्डर है ही नहीं। देखिए एक हिस्टोरिक स्टेटमेंट है, आप बड़े लाइटली ले सकते हैं, हमारे न्यूज़ चैनल्स ने एक आधा चीज़ कुछ करा, दे डिडन्ट डू द डिबेट फर्दर, बट लेट मी टेल यू दिस इज़ अ हिस्टोरिक थिंग, एब्सोल्युटली हिस्टोरिक। क्योंकि कभी यू आर बेसिकली सेइंग कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते ही नहीं है। आवर बॉर्डर्स वर नेवर विद चाइना एंड दैट इज़ ट्रू। आपकी जो बॉर्डर पुलिस फोर्स है, इट इज़ नोन एज़ द इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। इट्स नॉट द इंडो चाइना बॉर्डर पुलिस फोर्स। आईटीबीपी है वो। नाउ स्टेटमेंट देखिए, आप बोल सकते हो यार ये अनऑफिशियल है, इसका क्या फायदा, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। इसको अगर आप ज्वाइन करें, जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, दिस इज टेक्स्ट बुक स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी, जहां पर हाँ पे भी खड़े हैं आप, ना पे भी खड़े हैं आप। बेसिकली इसको बोलते हैं सिग्नलिंग। ठीक है, एक ग्रे जोन वॉरफेयर। ग्रे जोन क्या होता है? एक होता है सिचुएशन ऑफ वॉर, एक होती है सिचुएशन ऑफ पीस। जो बीच की जगह होती है ना, उसको बोलते हैं ग्रे जोन। ग्रे जोन, नो वॉर, नो पीस। भारत और चाइना के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन शांति भी नहीं है। सो इस ग्रे जोन के अंदर चाइना बड़े टाइम से ऑपरेट करता था, जहां पर आपके अंदर उसने काफी उल्टे काम भी करे हैं, आपके एडवर्सरीज को सपोर्ट भी करा है। पाकिस्तान हो गया, अभी बांग्लादेश में घुसा हुआ था, आपने देखा मालदीव्स में उसने क्या करा, आपने देखा नेपाल में क्या करा, भूटान में क्या कर रहा है, म्यांमार में क्या कर रहा है। सो ही इज एवरीवेयर। इंडियन ओशन के अंदर घुसा रहता है आधा टाइम। एंड यू लुक एट ईच वन ऑफ दीज एरियाज, आपने एक काउंटर रखा है एंड यू हिट हिम बैक एज वेल। उसने बनाया भाई नेक क्या, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, आपने नेकलेस ऑफ डायमंड्स बनाया। उसने यहां पर पोर्ट्स खोले, आपने पोर्ट्स खोले। उसने आपके एडवर्सरीज को हथियार दिए,
आपने उसके एडवर्सरीज को हथियार देने शुरू कर दिए। उसने कश्मीर पे बातें करी, आपने तिब्बत पे बातें शुरू करी। आपने ताइवान के साथ रिलेशनशिप्स बढ़ाए, आपने साउथ चाइना सी के अंदर अनक्लॉज की बातें करी, आपने क्वाड जॉइन करा जिससे चाइना बड़ा परेशान होता है। आपने उसके बाद बिम्स्टेक करके आपने अपनी अलायंसेस खोली और जहां चाइना के जो वर्चस्व आ रहा था, आप देखिए नेपाल में ऊपर-नीचे चल ही रहा है, वहां पर तो वैसे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। भूटान इज़ टर्न्ड अराउंड, बांग्लादेश ऑल्दो टर्न अराउंड नहीं है, लेकिन बांग्लादेश डर रहा है इस टाइम पे भारत के अगेंस्ट एंड चाइना के साथ खड़े होने में। और वो बड़ा एविडेंट था जब सार्क का समिट हो जो एक सॉरी ये सार्क का एडिशनल एक नया फोरम खोलने जा रहे थे ये लोग। श्रीलंका इज टर्न्ड अराउंड, मालदीव्स में अभी तो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि भाई इंडिपेंडेंस डे में मोदी जी को बुलाया उन्होंने। सो इंटरेस्टिंग है, देयर इज अ पुशबैक एंड देयर इज दैट स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी इन द ग्रे जोन। दलाई लामा के विजिट्स को आप थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं और साथ-साथ में चाइना को ये दिखाने के लिए नहीं यार हम तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा खोलिए। चाइना ने बड़ा मना करा है इसके ऊपर कि नहीं, नहीं, ये नहीं, वैसे नहीं, वो नहीं, ऐसे हम नहीं खोल सकते। फाइनली दे हैड टू रिलेंट, ठीक है? और अब जा रहे हैं लोग। अभी भी वो मना करते हैं कि नहीं, नहीं, इट्स नॉट ऑफिशियली दिस, बट इट्स ऑन। देखिए, दिस इज़ अबाउट रीअसर्टिंग योर सिविलाइजेशनल लिंक्स। तिबेट इज़ नॉट अ कंट्री एट द मोमेंट, बट इट इज़ अ सिविलाइजेशन दैट लिव ऑन। उसका लिंक बनाइए एंड देन कनेक्ट इट विद द कंट्री सिटिंग देयर एंड यू विल फाइंड आपका एक ग्रे ज़ोन एक्टिविटी तैयार हो जाती है। दिस इज बेसिकली क्रिएटिंग फ्रिक्शन विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। आप लड़ रहे हो बिना हथियारों के। एंड चाइना ने नोटिस करा है, ऐसी बात नहीं है, चाइना को दर्द होना शुरू हो चुका है। चाइना ने रोना शुरू करा है, कहता है भैया ऐसे आप कर रहे हो। इंडिया मस्ट चूज हिज वर्ड्स केयरफुली रिगार्डिंग तिब्बत एंड दलाई लामा, इनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला। उसके बाद बीजिंग की तरफ से बड़े बड़े स्टेटमेंट आए कंडेमनेशन के। सोने पे सुहागा, फिर मोदी साहब ने जब दलाई लामा को विश करा तब तो भैया मेल्ट डाउन दिखा हमको। यहाँ तक कि यहाँ पर जो एम्बेसडर बैठे हैं उसमें भी उसकी भी तो नो, इंडिया इज गोना लूज तिबेट एज अ लेवरेज, अ कार्ड जो हमारे पास हमेशा था लेकिन हमने आज तक कभी खेला नहीं। ओसेंट और इंटेलिजेंस कम्युनिटी और हम जैसे आधे दिमाग वाले लोगों का कहना है कि देखिए इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू यूज तिबेट फॉर अ लॉन्ग टर्म प्लान और भारत की अपनी जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से आप इसको खेल रहे हो। और कुछ चीजें सुनने में आ रही हैं कि भाई काफी पॉलिसी लेवल और थोड़ा पैसे-पूसे भी मिलने शुरू हो चुके हैं। सो दिस इज़ नॉट वीकनेस जो साइलेंस एक दिखा रहे हैं, दिस इज़ एम्बिग्युइटी जहाँ पर आप ओपनली ऑफिशियली तो बोलते नहीं, नहीं जी तिबेट इज़ एवरीथिंग फाइन, बट गेम आप पूरी खेल रहे हो। और देखिए चाइना के साथ आई थिंक द आप भी ऑनेस्टली बोल रहे थे चलो भाई चाइना के साथ कुछ चीजें अच्छी हो जाएँ तो अच्छा ही है। लेकिन उसके बाद व्हाट हैपेंड इन ऑपरेशन सिंदूर हैज़ ऑब्वियसली लेफ्ट अ बैड टेस्ट इन योर माउथ एंड उस टेस्ट का भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स की तरफ से बोला गया चाइना इज वन ऑफ आवर मोस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स इन साउथ ईस्ट एशिया। सॉरी, ताइवान इज, आई मीन द ओरिजिनल चाइना, ताइवान इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स इन साउथ ईस्ट एशिया। नाउ ये बेसिकली आप एक सिग्नलिंग कर रहे हो चाइना को कि यार इफ यू कैन प्ले दिस गेम सो कैन आई, एंड दिस गेम विल नाउ बी प्लेड बिकॉज़ चाइना पीछे नहीं हटेगा। दिस गेम विल नाउ बी प्लेड इन इंडियाज़ नेबरहुड एंड चाइनाज़ नेबरहुड, क्योंकि आप वहां पर खेलोगे और वो यहाँ पर खेलेगा। वो उधर पे काउंटर करेगा, आप इधर पे काउंटर करोगे। आपका नेबरहुड धीरे-धीरे करके एक्सेप्ट फॉर 2 एंटिटीज़ जहाँ पर म्यांमार, खैर देयर इज़ एन इश्यू बट यू हैव सम प्ले देयर। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, आई डोंट थिंक मच कैन बी डन एंड इन दोनों के ऊपर भी एक अभी डंडे का राज चल रहा है। सो लेट्स सी, दिस इज़ गोना बी एन इंटरेस्टिंग गेम टू वॉच। वीडियो को लाइक करिए एंड अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियाज़ पॉलिसी? धीरे-धीरे करके दर्द देना। देखिए, एक बारी आप बैंडेड को खोल देते हो ना, फिर उसको धीरे-धीरे करके उतार नहीं सकते, जो मज़ा धीरे-धीरे करने में है, वो अलग है। एंड बेसिकली द सेकंड पॉइंट इज़ स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूइटी की जो पॉलिसी है, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स एंड चाइना आल्सो डज़ द सेम थिंग। नाउ यू कैन एस्केलेट इट एंड से कि भैया आई रिकॉग्नाइज तिबेट इज़ डिस्प्यूटेड, बट यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू गो टू वॉर आफ्टर दैट। तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से ये करेगी। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक।
यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थोड़ी देर में मिलते हैं कर्नल मयंक के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।